बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एग्जांपल 1.2 एंड 1.3 स्टडी करेंगे। जो हमने टॉपिक स्टडी किए उसी से रिलेटेड हैं। ये मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स वाला जो टॉपिक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो एग्जांपल 1.2 एंड 1.3 हम करेंगे, जो कि पेज नंबर 13 एंड 14 पे है। फर्स्ट पेज नंबर 13 पे है एग्जांपल 1.2। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। कि मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है HNO3 का, जो कि मोलिक्यूल है यहाँ पे, इसका हमने मोलिकुलर मास निकालना है। सबसे पहले हम डाटा देखेंगे गिवन क्या हमारे पास। मोलिकुलर मास निकालना इट मीन्स ये मोलिक्यूल है और ये उसका मोलिकुलर फार्मूला है। सो डाटा में हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला गिवन है HNO3 एंड फाइंड हमने करना है मोलिकुलर मास। तो ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, मोलिकुलर मास इक्वल होगा 1 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिखना है हाइड्रोजन का। तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन मीन्स एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे लिखना है, या मास नंबर, प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 ऑक्सीजन आ गए। 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। तो इनके मैसेज को हम यहाँ पे निकाल के उनको ऐड करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइड्रोजन की जगह 1 आ गया, नाइट्रोजन की जगह 14 एंड ऑक्सीजन की जगह 16। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 14, 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 48। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई फाइनल 63 एटॉमिक मास यूनिट। ये आंसर है हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे एग्जांपल 1.3 है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इट मीन्स कि ये क्या है, फार्मूला यूनिट है K2SO4 और इसका हमने फार्मूला मास निकालना है। सो गिवन डाटा के हमारे पास फार्मूला यूनिट गिवन है K2SO4 और फार्मूला मास हमने फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखें 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं। एक है K मीन्स पोटाशियम, S मीन्स सल्फर एंड O मीन्स ऑक्सीजन। और ये जो नंबर लगा हुआ है इट मीन्स कि ये इतने इतने एटम्स हैं। तो हमें इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज या इन तीनों एटम्स के एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए। फर्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ K पोटाशियम, ये 39 होता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज़ 32, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। फार्मूला है K2S1 है और O जो है वो 4 है। तो फार्मूला मास कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ K पोटाशियम प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब तीनों के एटॉमिक मैसेज हम ब्रैकेट में डाल देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 39 से 78, 1 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल्स टू 32, 4 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 64। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू होगी 174 AMU। ये है फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4 का फार्मूला मास है ये। सो आपकी आज की डायरी है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स 1.2 and 1.3 on page 13 and 14. See you next time. Allah Hafiz.